अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप ही कुकिंग विद इरम के साथ आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चीज़ी दाल का पराठा बनाएंगे। लेफ़्ट ओवर दाल जो रात में बासी दाल बच जाती है मूंग मसूर की, उसी दाल से हम ये पराठे को तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आप यकीन करें, किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये हमने लेफ़्ट ओवर यानी कि बासी दाल से ये फ्रेश ताज़े पराठे तैयार किए हैं। तो चलें रेसिपी को यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए गंदम का आटा और फाइन आटा। दोनों आटे मैंने मिला के 2 कप आटा लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। 2 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है फ्रेश, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च ली है स्लाइस में कटी हुई। इन सबको मिक्स करेंगे पहले हम। अब हमारे पास दाल थी रात की बची हुई दाल मूंग मसूर की, जो हमें पता है कोई नहीं खाएगा। तो अब हमने ये ली है 1 से 1.5 कप दाल है और 2 कप आटा था। तो ये इस दाल को हम इसमें डाल देंगे। दाल गरम नहीं करेंगे, ऐसे ही फ्रिज की ठंडी दाल इसमें डाल दें आप और इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छा, पानी वगैरह मैं इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी अभी पहले मैं इसको दाल से ही आटे को मिक्स करूँगी। अगर तो आपको यहाँ ज़रूरत पड़े तो आपने इसमें पानी ऐड करना है, वरना तो नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत अगर लगे आपको कि हार्ड हो रहा है तो थोड़ा बहुत पानी डाल दें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। मैं इसी दाल से इस आटे की डो को पहले गूँधूँगी मसल के, जिससे हम आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। और आपको मसला नहीं होगा, ये बहुत इजीली ये डो गूँध जाती है आटे की तरह ही। देखिए, मैं इसको गूँधूँगी, इसमें मुक्कियाँ लगाऊँगी। अगर ये हाथों पे चिपक रहा है तो मैं इसमें हल्का सा पानी लगाऊँगी, बिल्कुल हल्का सा। 2-4 कतरे से ज़्यादा इसमें हमने पानी यूज़ नहीं करना है। इस तरह से अगर आपका आटा ज़्यादा है और दाल कम है तो आप पानी यूज़ लाजमी करें, लेकिन मेरे पास दोनों चीज़ें बराबर थी तो मुझे पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस यहाँ नॉर्मल सी सॉफ्ट साइड पे हमने डो को रखना है, नॉर्मल सा बिल्कुल आटा गूँधेगा जैसे रफली हम रोज़ाना आटा गूँधते हैं, बस इसी तरीके से। अब हम इसके छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। हम छोटे पराठे बनाएंगे तो छोटे साइज़ के पेड़े इसमें से निकाल लेंगे। अच्छा, ये काफ़ी सारा मेरे पास आटा है, इसमें से 6 से 8 पेड़े बन जाएंगे, लेकिन मैं 3 पराठे आपको बना के दिखाऊंगी तो मैं 3 इसमें से पेड़े निकाल लूँगी। बाकी के आटे को हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। सुबह नाश्ते में आप ये इस्तेमाल कर लें, डिनर के लिए इस्तेमाल कर लें, लंच के लिए इस्तेमाल कर लें, ये ख़राब नहीं होगा आटा। बस अब यहाँ ये मैंने पहले पेड़े निकाल लिए थे। अब इसकी रोटी बेल लेंगे छोटे साइज़ की। तवा गर्म होने रख दिया था। जब ये रोटी मिल जाएगी तो हम इसको डायरेक्ट तवे पे डाल देंगे। आँच को मैंने मीडियम कर दिया है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना तो ये जल जाएगी फ़ौरन से। बस ये इस तरह से एक साइड पे इसके हल्का सा सिक जाएगी 2 मिनट में, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको यूँ प्रेस कर देंगे। हम इसको प्रेस करेंगे तो ये फूलने लगेगी। ये देखें, इस तरह से ये पराठा फूलने लगेगा। बस दोनों साइड पे हल्का सा कलर आ जाए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। उसके बाद इसको पराठे की तरह सेक लेंगे। घी डालने के बाद जब ये क्रिस्पी करारा सा हो जाएगा तो बस यहाँ ये मज़ेदार सा हमारा पराठा रेडी हो गया है। आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होती है, तो मैं इसको चीज़ी पराठा कर दूँगी कि अब बच्चे यकीन नहीं करेंगे कि ये दाल से मैंने पराठा बनाया है। इसमें मैं मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ डाल दूँगी, शेडेड हुई हुई। इस तरह से एक साइड पर लगाएंगे ताकि जब हम पराठे को मोड़ें तो ये आराम से फोल्ड हो जाए इस तरीके से। ये देखें, दोनों साइडें सेकने के बाद मैंने ये चीज़ लगाई है और मैं चीज़ आपको चेक भी करा देती हूँ। फुल लोडेड इसमें चीज़ भर गई है और जिससे मज़ेदार लग रहा है। बस ये क्रिस्पी पराठे यहाँ तैयार हो गए हैं। सारे पराठे हम इसी तरीके से बना लेंगे। चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहें तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो डाल दें, वरना ये इतना जायकेदार है ये लेफ़्ट ओवर दाल का बासी दाल का पराठा कि आप यकीन नहीं आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आज चटनी के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें। मैंने बच्चों की वजह से ये चीज़ डाली, और नहीं ये चीज़ के बगैर भी बहुत मज़े का लगेगा। तो इस तरह से ये बासी दाल फेंकने से बच जाएगी और हमने इसको काम में ले लिया दाल को। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती इसको गूँधने में भी ये बहुत मज़े का लगता है। बस यहाँ देखें, तीनों पराठे यहाँ रेडी हो गए हैं। इनको निकाल लेंगे। केचप और ग्रीन चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये मज़ेदार सा हमारा लंच रेडी हो गया है। आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए भी सर्व कर सकते हैं।
रेसिपी यहाँ ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में बताया करें आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। और आप भी लेफ़्ट ओवर दाल का इस तरह से पराठा बनाएं, सभी को ये पसंद आएगा। ऊपर से इतना क्रिस्पी है और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल जैसे रोटी सॉफ्ट होती है अंदर से ये इतना ही सॉफ्ट है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।